वेलकमिंग यू इन टुडेज लेक्चर. सो जो हम आज टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज द सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, राइट? So, as the name says, cell biology, the cell. What do you mean by cell? We all know that cell is what? Cell is the structural, fundamental, the basic unit of the life. Okay, that is what? That is the cells. Okay, and the group of cells, what? The group of cells is called as tissue, which have the same origin. Okay, tissues में जितने भी particular cells होंगे, they will be having the what? They will be having the same origin. Okay, obviously, and like the functions will be the same, right? So जो study होती है, the science which deals with the what we say, the science which deals with the study of cells. ठीक है, the study of the cells, its function, ठीक है, and its type, its function and its type. ठीक है, that is called as, that particular branch is called as cytology. What? Cytology, called as what? Cytology. ठीक है, so the study of the what cells, its function and its types is called as cytology. ठीक है, now जब हम fertilization पढ़ते हैं, ठीक है, तो fertilization is what? It's whenever the male gamete and the female gametes fuses together. ठीक है, what? The male and the female gamete fuses together, correct? No? So देखते हैं किस तरह से क्या होता है, प्रोसेस क्या है. सो व्हेनेवर द मेल गैमेट, ठीक है, मेल का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, तो सिंबल्स, ये सिंबल्स जान लो, दिस इज अ सिंबल फॉर द मेल. सो व्हेन मेल गैमेट, ठीक है, फर्टिलाइजेस विद द फीमेल, और ये फीमेल का सिंबल है, व्हाट? फीमेल गैमेट. द मेल गैमेट इज फर्टिलाइजिंग विद द व्हाट? फर्टिलाइजिंग विद द फीमेल गैमेट, राइट? तो व्हाट हैपन इज कि the next जो structure बनता है, we all know that is what? That is the zygote formation takes place, correct? No? So zygote, obviously zygote formation will takes place. तो ये particular जो zygote होता है, that is what? That is only one single cell structure. ठीक है, this zygote is actually what? Sorry, single celled structure. It's a single cell structure. Now the zygote, say further, mitotic divisions takes place. Mitotic divisions takes place, and then what? Then the embryo forms. ठीक है, what? Embryo forms. ठीक है, so embryo forms मतलब what? Embryo is what? That is a cluster of cells. ठीक है, embryo we say what? Cluster of cells. ठीक है, here cluster of cells. ठीक है, या फिर we can say mass of cells formation takes place. Mass of cells, करेक्ट. एंड देन आफ्टर एम्ब्रियो, ठीक है, द फीटस डेवलप. ठीक है, फीटस जो है फॉर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस. हियर द प्रोसेस नेम इज, द प्रोसेस नेम इज इम्पॉर्टेंट हियर. ठीक है, एंड द प्रोसेस नेम इज, या तो हम बोलेंगे दैट इज, द प्रोसेस नेम इज ऑर्गेनोजेनेसिस. ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस दैट मीन्स व्हाट? दैट ऑर्गन. ठीक है, जेनेसिस मतलब व्हाट? फॉर्मेशन. ठीक है, ऑर्गन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, या फिर सेल डिफरेंशिएशन भी से, व्हाट? सेल डिफरेंशिएशन. ठीक है, व्हाट? सेल डिफरेंशिएशन भी से. सो सेल डिफरेंशिएशन या फिर द सेल सॉरी ऑर्गेनोजेनेसिस, these are the मेथड्स जिसकी वजह से जो है क्या है, फीटस, या फिर वी से दीज आर द प्रोसेस जिसकी वजह से फीटस डेवलप होता है. ठीक है, एट लास्ट. नाउ दिस इज द होल ऑफ द प्रोसेस. ठीक है, ऑल दो जाइगोट फॉर्मेशन से लेके एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बीच में बहुत ही सारे इंटरमीडिएट प्रोसेस आते हैं. ठीक है, बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोसेस आते हैं. लाइक जाइगोट वी से इट्स अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंगल सेल स्ट्रक्चर. ठीक है, एम्ब्रियो कैसा है? एम्ब्रियो इज लाइक क्लस्टर ऑफ सेल्स. ठीक है, तो आई ड्रॉ हियर क्लस्टर ऑफ सेल्स. दिस इज हाउ इट लुक. ठीक है, सो दिस इज व्हाट? दिस इज द क्लस्टर ऑफ सेल्स. ठीक है, यू कैन सी द मास ऑफ सेल्स, इस तरह से हमें दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रियो में, करेक्ट? नो? So the male and the female gametes, okay, when fertilized, it makes a single-celled structure. It makes what? It makes a single-celled structure. That is what? That is a zygote. Now the zygote
इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर. जाइगोट के बाद जो सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन कैसा चल रहा है, माइटोटिक सेल डिवीजन, तो 2 सेल स्ट्रक्चर बनेगा, देन फॉर द 4 सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, देन लाइक 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर. लाइक इस तरह से क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जो है, लाइक सेल्स के जो नंबर्स है बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है. सो वन थिंग यू हैव टू जस्ट रिमेंबर, ये जो जाइगोट फॉर्मेशन से लेके एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बीच की जो कुछ स्टेजेस हैं, ठीक है, ऑल्दो आई विल इंसर्ट द पिक्चर ओवर हियर, ठीक है, बट कुछ स्टेजेस है, ठीक है, जो कि आपको, जिनके नाम आपको बस याद होने चाहिए, ठीक है. दैट स्टेजेस इज आई से, ये इससे जाइगोट और एम्ब्रियो के बीच में, ठीक है, जाइगोट से लेके एम्ब्रियो के जो बीच में जो स्टेजेस हैं वो हमारे हैं, दैट इज ब्लास्टुला, ठीक है, एंड गैस्ट्रुला, एंड देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है. व्हाट ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला बेसिकली इसको हम ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, ओके सॉरी, ठीक है. सो जाइगोट से लेके एम्ब्रियो के बीच ये 2 स्टेजेस आती है, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला, ठीक है. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द नेम, ठीक है. पिक में आपने देख ही लिया होगा, ठीक है, हाउ इट लुक, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर द नेम, ठीक है. सो these are the early embryo stages, ठीक है. सो वी कैन से हियर द अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस, ठीक है. हम जाइगोट से लेके, ठीक है, जाइगोट से लेके एम्ब्रियो तक हम बोल सकते हैं दीज आर द अर्ली डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है, अर्ली डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है. एंड यहाँ एम्ब्रियो के बाद जब ऑर्गेनोजेनेसिस या फिर सेल डिफरेंशिएशन होने लगता है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज लेटर डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है, या फिर कहते हैं लेट डेवलपमेंट स्टेज, लेट डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है. सो दीज आर द स्टेजेस. सो एक्चुअली व्हाट वी हैव टू लाइक, इसमें पढ़ना ये है कि बिफोर सेल डिफरेंशिएशन, ना सेल डिफरेंशिएशन होता क्या है वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, तभी हम आगे का चैप्टर जो है फर्दर समझ पाएंगे. सो एज जो मैंने बताया कि जो अर्ली डेवलपमेंट स्टेज होती है वहां पे हमें कुछ इस तरह के क्लस्टर ऑफ सेल्स दिखते हैं, ठीक है, क्लस्टर ऑफ सेल्स आर देयर. सो ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है इनकी स्पेशलिटी क्या है, दे ऑल लुक अलाइक, ठीक है. ये सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं, ठीक है. सारे के सारे क्या परफॉर्म करेंगे, सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है. दे ऑल लुक्स अलाइक, ठीक है, एंड दे ऑल परफॉर्म द सेम फंक्शन, ठीक है. नाउ आफ्टर लाइक बिफोर सेल डिफरेंशिएशन होने से पहले, ठीक है, सेल लाइक डिफरेंशिएट होगा कब, व्हेन दीज सेल्स, ठीक है, जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है इसमें की जो सेल्स है वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, स्पेशलाइज्ड, ठीक है. सो ये जो पर्टिकुलर सेल्स है दैट अंडरगो व्हाट, स्पेशलाइजेशन, आई राइट इट, ठीक है, सेल्स अंडरगो, ठीक है, दिस इज अंडरगो स्पेशलाइजेशन, ठीक है. दैट मीन्स सी दिस इज व्हाट, ये सारी चीजें हो कहाँ रही है, ये सारी चीजें हो रही है मदर के यूटेरस में, करेक्ट ना, बिकॉज द मदर इज कैरिंग द बेबी, द मदर इज व्हाट, द मदर इज कंसीविंग, ठीक है. तो लाइक जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो से लेके फीटस, ये सब कहाँ है, ये सारे डेवलपमेंट कहाँ हो रहे हैं, इनसाइड द मदर, ठीक है, और वी कैन से इनसाइड द मदर वूम, ठीक है. सो मदर के फीटस से सॉरी मदर के यूटेरस में या फिर कह लो मदर के वूम में हो रहे हैं, ठीक है. द वूम इज लाइक वहां पे यूटेरस वाला एरिया है. सो दिस इज ऑल थिंग इज एक्चुअली अकरिंग इनसाइड द मदर यूटेरस, ठीक है. सो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, 1 सेल से लेके ये क्लस्टर ऑफ सेल्स बना, ठीक है. नाउ हर एक सेल्स का फेट FATE फेट, ठीक है, द फेट और वी कैन से डेस्टिनी इज डिसाइडेड, ठीक है. दैट मीन्स लेट्स से if I'll take this cells, ठीक है, if I'll take this, ठीक है, this and then this and then this, ठीक है. So like and each of the cells is having the self multiplying capability, correct ना. ये हर इसमें जितने भी cells होंगे because the cells poses the
division capability, ठीक है, that we all know. So these cells, ठीक है, all have the capacity to like self multiplying. वो multiply होते रहते हैं, ठीक है. So this is the one of the like we say the ability, ठीक है, of these particular cells, ठीक है. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है. दे ऑल लुक अलाइक, दे विल परफॉर्म द सेल लाइक सेम फंक्शंस, ठीक है. सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी भी है इनके पास. सेल्फ व्हाट? मल्टीप्लाइंग एबिलिटी, मल्टीप्लाइंग एबिलिटी. ठीक है. सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी, ठीक है, बाय विच दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन सेल्स, ठीक है. सेल्फ मल्टीप्लाइंग कैपेबिलिटी बाय विच दे कैन give rise to all type of human cells, all type of human cells, ठीक है. So इसी की हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है. द सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी, ठीक है, बाय विच दे कैन गिव राइज टू ऑल टाइप ऑफ human cells, ठीक है. and this particular property have the specific name, that is pluripotency, ठीक है. pluripotency, ठीक है. what? pluripotency, ठीक है, या फिर pluripotency या फिर pluripotency, ठीक है. I'll write it pluripotency. so this is having like इस तरह की जो प्रॉपर्टी है इसको pluripotency कहते हैं, ठीक है. ये प्रॉपर्टी कैसे आई? these are the self multiplying cells, ठीक है. now each of the cells from this particular clusters, ठीक है, वो differentiate होंगे, differentiate as in specialized होंगे to perform different function, ठीक है. specialization मतलब क्या? ठीक है, इसका मतलब different function perform करना. What? different function perform करना. अभी तक हमें क्या दिख रहा था? दिख रहे हैं यहाँ पे, अभी तक ये सारे क्या कर रहे थे? सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है. नाउ क्या करेंगे? दे विल अंडरगो स्पेशलाइजेशन. कैसे? सी दीज ऑफ द लाइक वन ऑफ द सेल्स दे हैव द लाइक कैपेसिटी ऑफ डिवाइडिंग, ठीक है. तो इस सेल का जो फेट है, डेस्टिनी है, वो डिसाइड होगा, ठीक है. मतलब अगर इस सेल्स को सेल ऑफ लेट्स से द बोन्स बनना है, ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर सेल से सेल्स ऑफ बोन बनेगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि दिस इज अंडरगोइंग डिफरेंशिएशन. अगर इस सेल से सेल्स ऑफ हार्ट बन रहा है, देन वी से दिस पर्टिकुलर सेल्स इज गोइंग डिफरेंशिएशन. इस सेल से सेल्स ऑफ लिवर सेल्स बन रहा है, इस सेल से सेल्स ऑफ लिवर बन रहा है, तो वी से दिस पर्टिकुलर सेल इज अंडरगोइंग व्हाट? डिफरेंशिएशन. समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएशन मतलब कि स्पेशलाइजेशन हो रहा है, दैट मीन्स इनका फेट डिसाइड हो रहा है, डेस्टिनी डिसाइड हो रही है, ठीक है. वो क्या अपनी डेस्टिनी बना रहे हैं, ठीक है. सो ये हमेशा सेम फंक्शन परफॉर्म नहीं करते रह जाएंगे. ये क्या होंगे? ये स्पेशलाइज्ड होंगे, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे एक दूसरे से. Let's say this particular cell is destined to form liver cells, ठीक है. This particular cells, I write it, destined to form liver cells. What? liver cells. तो क्या ये बनाएगा? ये बेसिकली बनाएगा पर्टिकुलर क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक है. या फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा? ये सेल्स क्लस्टर ऑफ सेल्स भी नहीं बनाएगा, विल से ये मॉर्फोलॉजी लाइक ये जो है स्ट्रक्चर धीरे धीरे लेने लगेगा किस सेल्स का? द यूनिट सेल ऑफ द अगर ये लिवर का बनाना है तो यूनिट सेल ऑफ द लिवर सेल्स, ठीक है. एंड द यूनिट सेल ऑफ द लिवर सेल्स आर कॉल्ड एज हिपैटोसिस्ट या फिर हिपैटोसाइट्स, ठीक है. हिपैटोसाइट्स या फिर हिपैटोसाइट्स. सो दीज पर्टिकुलर सेल इज डेस्टाइन्ड टू फॉर्म द लिवर सेल्स, ठीक है. एंड दैट लिवर सेल्स इज कॉल्ड एज व्हाट? हिपैटोसाइट. तो हिपैटोसाइट ये क्या है? दिस इज द यूनिट. जैसे कि सेल इज व्हाट? दैट इज अ यूनिट स्ट्रक्चर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है. तो वैसे ही हिपैटोसाइट्स क्या है? दैट इज अ यूनिट सेल ऑफ लिवर. दिस इज व्हाट? यूनिट सेल ऑफ लिवर. दैट मीन्स हिपैटोसाइट मिलके बहुत सारे हिपैटोसाइट्स मिलके क्या बना रहे हैं? लिवर्स, ठीक है. जिससे आपने पढ़ा ही है, दैट इज नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में क्या है? न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन मिलके क्या बनाते हैं? पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, करेक्ट नो? तो वैसे ही है ये, ठीक है. उसी को बोलते हैं यूनिट सेल.
न्यूरॉन इज व्हाट, द नर्व सेल्स इज व्हाट, दैट इज द यूनिट सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम. वैसे ही हिपैटोसाइट्स आर द यूनिट सेल्स ऑफ द लिवर. तो अभी हिपैटोसाइट्स बन गया ना, लाइक ये एक पर्टिकुलर सेल है, वो अंडरगॉन डिवीजन एंड इट परफॉर्म व्हाट, इट फॉर्म द like division perform, like undergo division obviously along with the what, along with the specialization. ठीक है, डिवीजन तो परफॉर्म कर ही रहा है, ठीक है, उसके साथ क्या है, स्पेशलाइजेशन परफॉर्म कर रहा है. स्पेशलाइजेशन मतलब कि अब ये एक दूसरे से अलग डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा. फंक्शन कौन सा परफॉर्म करेगा, लिवर सेल्स बनाने का. ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, लिवर सेल्स, जिसको हम बोलते हैं व्हाट, हिपैटोसाइट्स. ठीक है, ये अब ये लाइक हिपैटोसाइट्स भी क्या होगा, वो भी एक लाइक क्लस्टर ऑफ सेल्स की तरह ही होगा. ठीक है, देन ये जो बेसिकली ये वाला सेल्स है, लेट्स से दिस पर्टिकुलर सेल इज डेस्टाइन्ड टू फॉर्म द सेल ऑफ द व्हाट, लेट्स से द सेल ऑफ द बोन. ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ऑस्टियोसाइट्स. ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स. ठीक है, ये बनाएगा ऑस्टियोसाइट्स. ठीक है, सो ऑस्टियोसाइट्स अगेन क्या है, दीज आर द व्हाट, दैट आर द यूनिट. ठीक है, दैट इज व्हाट, यूनिट सेल ऑफ द बोन. ठीक है, और इसका स्पेलिंग इज ऑस्टियो. ठीक है, सो ऑस्टियोसाइट्स. ठीक है, नेक्स्ट अगर दिस पर्टिकुलर सेल इज अंडरगोइंग, ठीक है, अगेन डिवीजन या फिर दे आर डेस्टाइन्ड टू फॉर्म द सेल्स फॉर व्हाट, लेट्स से फॉर द हार्ट, तो क्या बनाएगा, ये कार्डियक सेल्स बनाएंगे, कार्डियक सेल्स. ठीक है, अगेन ये सेल, दिस इज डेस्टाइन्ड लेट्स से टू फॉर्म द बोन, बोन हो गया. ठीक है, कार्डियक सेल्स हो गया. ठीक है, व्हाट एल्स, the many of the cells are given in your textbook I guess. ठीक है, there is intestine. ठीक है, and then there is a brain. okay, so there is intestine. ठीक है, and ब्रेन. ठीक है, सो जो ब्रेन के लिए ऑब्वियसली न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन. ठीक है, एंड इंटेस्टाइन के लिए एंटेरोसाइट्स. ठीक है, व्हाट, एंटेरोसाइट्स आर देयर. So these are what, these are the unit. ठीक है, these are the unit cells of the particular we say organ. ये सारे क्या है, ये like ये liver organ, bone organ, heart organ. ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे organ है ना. तो organ कैसे बना है, cluster of tissue से. ठीक है, we know the cells, cell से tissue, tissue से organ, organ से organ system. ठीक है, तो cell से tissue, tissue से organ. तो एक cluster of cells था जो कि सेम तरीका दिखता था, दैट मीन्स उसकी ओरिजिन सेम थी, जो कि जाइगोट थी, और उसका सेम भी फंक्शन था. तो वी कैन से दिस इज व्हाट, दिस इज अ टिश्यू. नाउ द टिश्यूज, ठीक है, दे अगेन आर फॉर्मिंग द क्लस्टर ऑफ सेल्स, बट हियर नाउ ये जो बेसिकली जो सेल्स है, दे आर एक्चुअली डेस्टाइन्ड टू फॉर्म द डिफरेंट फंक्शन. ठीक है, टू ईच अदर. अब ये पर्टिकुलर सेल सिर्फ और सिर्फ ये सेल मल्टीप्लाई करेगा, डिफरेंट हिपैटोसाइट सेल्स बनाएगा. ठीक है, ठीक है, और हिपैटोसाइट सेल्स प्लस हिपैटोसाइट सेल्स, बट प्लस हिपैटोसाइट सेल्स क्या बनाएंगी, वो लिवर बनाएंगी. ठीक है, सो इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म द लिवर. ठीक है, दिस विल फॉर्म द बोन. ठीक है, हमने लिखा ही है यहाँ पे. ठीक है, सो ये जो पर्टिकुलर जो सेल्स हैं, ठीक है, विच आर लाइक बिफोर जो डिफरेंशिएट होने से पहले. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज ये हमने क्या पढ़ा, दिस इज द सेल डिफरेंशिएशन. ये जो हमने पढ़ा दैट इज द सेल डिफरेंशिएशन. ठीक है, नाउ सेल डिफरेंशिएशन होने से पहले की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, दैट मीन्स जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है बिफोर लाइक द क्लस्टर ऑफ सेल्स फॉर्म बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स. ठीक है, before cell differentiation, that particular cell is called as stem cells, which have the ability to give rise to a whole organism. ठीक है, this particular individual zygote is having the capability to give rise to a what, whole fetus. ठीक है, वैसे ही हमने, ठीक है, क्या किया, स्टेम सेल्स को डिफाइन किया. ठीक है, स्टेम सेल्स आर द क्लस्टर ऑफ सेल्स ओनली. ठीक है, बिफोर सेल डिफरेंशिएशन स्टेज. ठीक है, so stem cells are the cluster of cells, okay, cluster of cells formed by the mitotic division of the zygote before differentiation, before cell differentiation, which have the capability, let's say this is what, this is the stem cells. ये stem cells है. ठीक है, ये क्या है, ये स्टेम सेल्स है. करेक्ट ना, क्लस्टर ऑफ सेल्स की जब से बात कर रहे हैं ना, तो द स्टेम सेल्स आर द क्लस्टर ऑफ सेल्स. ठीक है, which are formed by the mitotic division of the zygote
बिफोर सेल डिफरेंशिएशन, ये जाके सेल डिफरेंशिएशन है, ये बिफोर डिफरेंशिएशन. तो बिफोर डिफरेंशिएशन विच हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म होल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, होल ऑफ द ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज स्टेम सेल. ठीक है, एंड वी से द स्टेम सेल्स हैव द कैपेसिटी या फिर हैव द प्रॉपर्टी ऑफ प्लूरिपोटेंसी. ठीक है, प्लूरी या प्लूरिपोटेंसी. ठीक है, and that capability of what, self multiplying capability, जिससे कि they can give rise to all type of human cells. तो ये human cells ही है ना, hepatocytes. ठीक है, so these all are what, these all are actually the stem cells. ठीक है, these are the stem cells of these of the organs. ठीक है, the hepatocytes will act as a stem cell of liver, the osteocytes act as a stem cells for bone, cardiac cells act as a stem cells for heart, enterocytes act as a stem cells for intestine, and the neuron act as a stem cells for what, the brain. So these are what, these are the various stem cells. ठीक है, so stem cells are what, these are the what we say, they are specialized cells that give rise to the all other type of cells present in the body of the multicellular organism. ठीक है, so these are what, these are the specialized cells. ठीक है, these are what, these are the specialized cells. ठीक है, which have the same चीज. ठीक है, which will give rise to. ठीक है, so they will what, they will give, इसको लिख सकते हैं, which give rise to all other cells of human. ठीक है, all other cells present in the human. ठीक है, या फिर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन. ठीक है, एंड ह्यूमन ही जरूरी नहीं है. ठीक है, हम वी कैन से गिव राइज टू द ऑल अदर सेल्स ऑफ बॉडी ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं. ठीक है, अदर सेल्स ऑफ बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, MC is what, multicellular organism. ठीक है, so this is what, this is our stem cells. This is all taking place what, before before organogenesis, that means before differentiation. ठीक है, so this is what, this is all the stem cells. ठीक है, अब ये क्या है, differentiate हो गए, that means these are what, these are the, अब ये सिर्फ और सिर्फ लिवर का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये सिर्फ बोन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये कार्डियक सेल्स का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और ये एंट्रोसाइट्स का फंक्शन, एंड देन ये ब्रेन का फंक्शन, सॉरी ये इंटेस्टाइन का फंक्शन, एंट्रोसाइट्स. सो ये सारे सेल्स क्या, ये सारे स्पेशलाइज सेल्स हैं. ठीक है, इन सब का जो फंक्शन है वो एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से अलग है. ठीक है, सबका फंक्शन एक दूसरे से अलग है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टेम सेल्स. ठीक है, और स्टेम सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं. ठीक है, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्चुअल बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है, स्टेम सेल्स हमने पढ़ना है. ठीक है, तो स्टेम सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स है. ठीक है, दैट इज जो कि अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं. ठीक है, बिफोर सेल डिफरेंशिएशन. ठीक है, सो दे आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स. ठीक है, बट लाइक द zygote. ठीक है, सी zygote that is formed. ठीक है, by the union of what, the male and the फीमेल गैमेट्स. ठीक है, सो ये जो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट थी. ठीक है, इसमें जो मास ऑफ सेल्स बना. ठीक है, इस पे जो ऑर्गेनिज्म जो है. ठीक है, वो किस फॉर्म में है, वो मास ऑफ, इससे इसके बाद सीधा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ही बनेगा ना, पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही बनेगा. तो इस पर्टिकुलर स्टेज में द ऑर्गेनिज्म इज इन द फॉर्म ऑफ द मास ऑफ सेल्स. ठीक है, एंड दीज ऑल सेल्स आर लुक अलाइक. ठीक है, एक जैसे दिखते हैं. तो दिस पर्टिकुलर सेल्स इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टेम सेल्स. ठीक है, स्टेम सेल्स क्या है, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, different like they have the like capability obviously to give rise to the all other type of cells. So this is how they are giving rise to all type of cells. These are the stem cells which look alike, and this is how they are giving rise to all type of stem cells. ठीक है, तो बोन मैरो के लिए ये स्टेम सेल्स है, हार्ट के लिए ये है, इस इंटेस्टाइन के लिए ये है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द like the stem cells. ठीक है, जो कि specialized cells है, they have the capability to give rise to the all other type of cells of the body. So these are the all other type of the cells of the body, but particular bone, heart, intestine के लिए ये जो है वो stem cells consider किए जाएंगे. ठीक है, so ये
ऑर्गन के लिए ये जो है दीज आर द व्हाट, दीज द यूनिट ऑफ द सेल्स, ठीक है, ऑफ द यूनिट सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन इज कंसिडर्ड एज व्हाट, द स्टेम सेल्स, ठीक है, बिकॉज इस स्टेम सेल से क्या होगा, फर्दर लाइक डेवलपमेंट हो सकता है पूरे पूरे ऑर्गन का, करेक्ट ना। ये जो हिपैटोसाइट्स है मैंने बोला ना, दैट विल गिव राइज टू व्हाट, दैट विल फॉर्म द हिपैटोसाइट्स विल फॉर्म द लिवर, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर सेल से, ठीक है, क्या है, पूरा पूरा ऑर्गन फॉर्म हो पाएगा, दैट इज व्हाई these cells are considered as a stem cells for a particular organ. अदरवाइज क्या है, अदरवाइज ये स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, जिस हिसाब से जो हमारा डेफिनेशन है, विच इज द स्पेशलाइज्ड सेल्स गिविंग राइज टू द अदर टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, दे आर गिविंग द राइज टू द अदर टाइप ऑफ सेल्स, सो दिस इज द अदर टाइप ऑफ सेल्स, बट फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गन लाइक this these are the stem cells, ठीक है, because these are the stem cells having the capability to give rise to a whole organ. So I hope समझ में आया हो, ठीक है। So the stem cells are of two types, ठीक है। So let's see. So there are the two of the sources from where we can get the stem cells, ठीक है। So there are the two sources from where we get the stem cells, ठीक है। So obviously the very first source is what, that is the embryonic, ठीक है, that is the embryo, ठीक है। So जिसको हम बोलते हैं embryonic stem cells, ठीक है, embryonic stem cells. These are what, the first source, that is what, that is the embryonic stem cells, ठीक है। So जो embryonic stem cells है, that is what, that is the stem cells before differentiation, ठीक है, these are the जो embryonic stem cells है, these are the stem cells before differentiation, ठीक है, what, before differentiation. Are we say cluster of cells, ठीक है, formed before differentiation, we say before differentiation, ठीक है। सो बेसिकली जो स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, इनको हम, ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है, इसको हम कलेक्ट कभी कर सकते हैं, ठीक है, द टाइम ऑफ कलेक्शन वी कैन से, okay, the time of collection for these embryonic stem cell is to 5th to 7th day आफ्टर द कंसीविंग ऑफ द वुमेन, ठीक है, जब जैसी वुमेन जो है लेडीज जो कंसीव करती हैं उसके जस्ट 5 से 7वें दिन के बीच, ठीक है। सो द टाइम ऑफ द कलेक्शन इज व्हाट, दैट इज बिटवीन 7th to like 5th to 7th day, ठीक है। सो दैट इज बिटवीन 5th to 7th day, ठीक है, आफ्टर कंसीविंग, आफ्टर कंसीविंग, बिफोर ऑब्वियसली ये भी क्या है, बिफोर डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएट हो गया वंस, ठीक है, तब तो लाइक सेल्स जो है स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी, ठीक है। सो लाइक मच बिफोर, या फिर ये हम लिख सकते हैं दैट इज मच बिफोर डिफरेंशिएशन, ठीक है, बहुत ही पहले, डिफरेंशिएशन के बहुत ही पहले, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, वो लाइक डिफरेंशिएट होना शुरू करती है ऑन द 14th, ठीक है। जो डिफरेंशिएशन बेसिकली जो स्टार्ट होता है वो होता है 14th डे पे आफ्टर कंसीविंग, ठीक है। जो वुमेन है, ठीक है, जब वो कंसीव करती हैं तो कंसीव करने के जो 14th डे होता है उसके बाद से डिफरेंशिएशन होना शुरू होता है सेल्स का। तो अगर हम कंसीव करने के जस्ट 5th and 7th डे पे ही अगर हम लाइक कलेक्ट कर ले रहे हैं सेल्स को, दैट मीन्स वी आर कलेक्टिंग आवर स्टेम सेल्स मच बिफोर द डिफरेंशिएशन स्टेप या फिर डिफरेंशिएशन स्टेज, ठीक है। एंड देन उसको क्या करते हैं, दीज जो स्टेम सेल्स है, ठीक है, अब स्टेम सेल्स को हमने लाइक ले लिया, ठीक है। सो बेसिकली द हियर द कंटेनर इज देयर, ठीक है, द लेट्स से द पेट्री डिश, इस तरह से पेट्री डिशेस होती है, ठीक है। एंड देन उसमें क्या है, उसमें हमारे स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, ये दीज आर द स्टेम सेल्स ना, ठीक है। अब इन जो ये जो स्टेम सेल्स है, इस पे हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, इसमें हम प्रोवाइड कराएंगे स्टिमुलस,
ठीक है। इसमें हम प्रोवाइड करेंगे स्टिमुलस, ठीक है, जो कि बायोकेमिकल स्टिमुलस होते हैं, वो भी कहाँ पे, इन लैबोरेटरी, करेक्ट ना, सभी सारी चीजें कहाँ हो रही है, लैबोरेटरी में हो रही है, ठीक है। सो हम इनको क्या प्रोवाइड करेंगे, बायोकेमिकल स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। व्हाट, बायोकेमिकल स्टिमुलस विल प्रोवाइड टू इट, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होंगे, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन, लाइक हम स्टेम सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं ना, स्टेम सेल्स स्टेम सेल्स जो हम लाइक आइसोलेट कर रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि हम जो स्टेम सेल्स क्या कर रहे हैं, बेसिकली कलेक्ट कर रहे हैं, वो कहाँ, लाइक कहाँ ये सारी चीजें होंगी, कहाँ ऑब्वियसली लैबोरेटरी में ना, तो लैब्स में ये सारी चीजें परफॉर्म होंगी, तो हम सारी चीजें कहाँ करें, लैब में। तो स्टिमुलस जो है वो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टिमुलस इज व्हाट, दैट इज अ चेंज इन द एनवायरनमेंट, करेक्ट नो। स्टिमुलस लाइक पता होगा अगर आपको स्टिमुलस, लाइक इफ द पर्टिकुलर, इफ आई एम मेकिंग अ टी, ठीक है, आई एम द इन द कंटेनर इन विच आई एम मेकिंग द टी, दैट इज केप्ट ऑन अ वेसल, ठीक है, सॉरी केप्ट ऑन अ स्टोव, ठीक है, स्टोव पे या फिर बर्नर पे रखा है, ठीक है, एंड बाय लाइक अननोइंगली, और मैंने उसको टच कर लिया, ठीक है, एंड तुरंत जो है मेरा हाथ जो है पीछे जाएगा, ठीक है। सो दैट पर्टिकुलर हॉट वेसल इज द व्हाट, दैट इज अ स्टिमुलस फॉर मी, जिसके रिस्पॉन्स में मेरा हैंड कहाँ गया, पीछे की तरफ गया, ठीक है। सो दैट इज अ स्टिमुलस, दैट इज अ चेंज इन द एनवायरनमेंट, द नॉर्मल एनवायरनमेंट इज देयर, हमारा हाथ, ये जो फिंगर का टिप है, दैट इज ऑल इन द नॉर्मल एनवायरनमेंट, जैसे ही मैंने वेसल को टच किया, हॉट वेसल को, वैसे ही क्या यहाँ पे चेंज हुआ एनवायरनमेंट पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो द चेंज इन एनवायरनमेंट इज द स्टिमुलस, जिसकी वजह से मैंने अपना हाथ पीछे किया, दैट इज द रिस्पॉन्स, ठीक है। सो स्टिमुलस, वैसे ही स्टिमुलस हम क्या करेंगे, इसको पर्टिकुलर जो स्टेम सेल्स है, ठीक है, स्टेम सेल्स को स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे एक्सटर्नली, जिससे कि जो ये हमारे स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाए, वो ट्रांसफॉर्म हो जाए इनटू द डिजायर्ड, बेसिकली जो ट्रांसफॉर्म हो जाए इनटू द डिजायर्ड सेल टाइप, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाए इनटू डिजायर्ड सेल टाइप, व्हाट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाए इनटू डिजायर्ड सेल टाइप, ठीक है, और वी कैन से इनटू डिजायर्ड ऑर्गन, ठीक है, और वी कैन से इनटू डिजायर्ड टिश्यू, ठीक है। इसमें क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए हमारा स्टेम सेल्स। सो दिस इज वन ऑफ द सोर्सेज, दैट इज द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, जिसमें कि हम लाइक जो सेल्स जो मच बिफोर डिफरेंशिएशन, जो सेल्स जो है लाइक वो आफ्टर लाइक मदर, जो बेसिकली वोमेन है, आफ्टर कंसीविंग जो 5th और 7th डे होता है, ठीक है, आफ्टर कंसीविंग जो 5th और 7th डे में ही जो सेल्स बने रहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब कलेक्ट कहाँ से करते हैं, ये भी एक बात आती है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। हमने बोला कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, टाइम ऑफ कलेक्शन, ठीक है, तो कलेक्ट कहाँ से करना है, ठीक है, विच पार्ट, कहाँ से, तो वो भी अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में जस्ट, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट ऑफ द सोर्स, एंड द नेक्स्ट सोर्स इज व्हाट, नेक्स्ट सोर्स इज adult stem cells. So the next source is what, the next source is adult stem cells. So basically जो adult stem cells हैं, ठीक है, उसमें क्या होती है, उसमें बेसिकली लाइक 3 सोर्सेज से बेसिकली ऑब्टेन किया जा सकता है स्टेम सेल्स को, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे भी पढ़ना है, ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा नहीं ना कि कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। सो इन ऑल, ठीक है, इन ऑल अगर हम देखें तो जो हमारा जो स्टेम सेल्स है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द अम्बिकल कॉर्ड, ठीक है। अम्बिकल कॉर्ड आपने देखा होगा, दैट इज द प्लेसेंटा से जो जुड़ा रहता है फीटस, ठीक है, दैट इज द अम्बिकल कॉर्ड, ठीक है। तो हम स्टेम सेल्स को कलेक्ट कर सकते हैं अम्बिकल कॉर्ड से, ठीक है, एंड देन फ्रॉम द बोन मैरो, ठीक है, जो बोन मैरो सेल्स होती हैं, बोन मैरो सेल्स जो कि एक्चुअली ब्लड सेल्स प्रिपेयर करती हैं, आरबीसीज बनाती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं बोन मैरो सेल्स, ठीक है। सो बोन मैरो सेल्स, ठीक है, और बोन मैरोज में भी बेसिकली क्या, रेड बोन मैरो सेल्स, ठीक है, एंड देन एडिपोज टिश्यू एंड फ्रॉम द ब्लास्टोसाइट्स, ठीक है, द टर्म हियर appear, that is the blastocytes, or we can say the blastocyst, ठीक है। सो बेसिकली जो ओवरऑल जो स्टेम सेल्स है, ठीक है, स्टेम सेल्स कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, हियर स्टेम सेल्स, ये मैं ओवरऑल लिख रही हूँ, स्टेम सेल्स कलेक्टेड फ्रॉम, ठीक है, स्टेम सेल्स कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, एक तो दैट इज वी कैन से द umbilical cord, ठीक है, umbilical cord
ठीक है। द अम्बिकल कॉर्ड इज द लाइक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव कॉर्ड है बिटवीन द मदर यूटरस, ठीक है, जिसे हम लाइक प्लेसेंटा, ठीक है, एंड द फीटस, फीटस और प्लेसेंटा के को कनेक्ट करता हुआ कॉर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज अम्बिकल कॉर्ड, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, द रेड बोन मैरो, ठीक है, व्हाट, बोन मैरो, ठीक है। देन एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू से भी, एंड ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, द लास्ट वन ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, व्हाट, ब्लास्टोसिस्ट। सो ब्लास्टोसिस्ट से भी हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली कलेक्ट कर सकते हैं ये स्टेम सेल्स, ठीक है। सो दीज आर द एरियाज फ्रॉम वेयर वी कैन कलेक्ट आवर स्टेम सेल्स, ठीक है। सो ये जो एडल्ट स्टेम सेल्स है, ठीक है, एडल्ट स्टेम सेल्स की जब हम बात करते हैं तो वो कहाँ कहाँ से बेसिकली ऑब्टेन हो सकते हैं, एक तो रेड बोन मैरो से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, एक तो एडिपोज टिश्यू से, लास्ट वन इज फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं कहाँ की, एडल्ट स्टेम सेल्स की, ठीक है। अदरवाइज ये वाले स्टेम सेल्स कहाँ कलेक्ट होंगे, ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ठीक है, ये कनेक्ट होंगे कहाँ से, अम्बिकल कॉर्ड से, ठीक है। तो अम्बिकल कॉर्ड से क्या होंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कलेक्ट होंगे, और बाकी के जो रेस्ट है, ठीक है, वहां से क्या कलेक्ट होगा, वहां से कलेक्ट होगा एडल्ट स्टेम सेल्स, ठीक है। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो स्टेम सेल्स कलेक्ट करने के लिए ये एरियाज है, ये सोर्स है, यहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। तो अगर अम्बिकल कॉर्ड से कलेक्ट किया, ठीक है, तो जो स्टेम सेल्स वो होंगी वो कौन सी होंगी, अम्बिलिकल, ओके, अम्बिलिकल इज द वर्ड, ठीक है। सो वो सेल्स क्या कहलाएंगी, वो सेल्स कहलाएंगी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ठीक है। एंड देन अगर रेड बोन मैरो, एडिपोज एंड ब्लास्टोसिस्ट से अगर कलेक्ट किया तो वो कहलाएंगी क्या, वो कहलाएंगे एडल्ट स्टेम सेल्स, ठीक है। तो एडल्ट स्टेम सेल्स में, ठीक है, रेड बोन मैरो, ठीक है, एडिपोज, ब्लास्टोसिस्ट एंड वन मोर सेल इज देयर, व्हाट, ब्लड, ठीक है। सो ब्लड से भी क्या है, हम कलेक्ट कर सकते हैं व्हाट, द लाइक ब्लड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ना, ठीक है, वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं दिस एडल्ट स्टेम सेल्स, ठीक है। सो दीज आर द व्हाट, दीज आर द टू ऑफ द सोर्सेस, ठीक है, सोर्सेज हैं। Now, if we talk about like the uses of the stem cells, ठीक है, so basically what are the importance, ठीक है, हम अभी बात करते हैं किसकी, importance of stem cells की, ठीक है। so importance में हम देखते हैं कि एक तो मेडिकल फील्ड में, ठीक है, मेडिकल फील्ड में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेडिकल फील्ड में इसका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या, सबसे पहले दैट इज ट्रांसप्लांटेशन में, ठीक है, या फिर मेडिकल कंडीशन में, जैसे कि बहुत सारी डिजीजेस होती हैं। सो डिजीजेस में जैसे कि अल्जाइमर इज देयर, ठीक है, देन देयर इज अ लाइक टू मेनी लाइक डिजीजेस जो कि बहुत ही ज़्यादा वी से क्रॉनिक होती है, क्रॉनिक डिजीजेस होती है, क्रॉनिक डिजीजेस मतलब कि जो कि फेटल डिजीजेस होती हैं, ठीक है। तो उन सब में क्या होते हैं, सारी जो डिजीजेस हैं, ठीक है, बहुत ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें स्टेम सेल्स हेल्प करते हैं रिप्लेस करने, रिप्लेस लाइक स्टेम सेल्स हेल्प टू रिप्लेस द इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, जो डिजीजेस होती हैं, ठीक है, डिजीजेस, ठीक है, अभी जो पर्टिकुलर डिजीज होती है दैट इज ड्यू टू द नॉन फंक्शनिंग ऑफ सम ऑफ द सेल्स, ठीक है, वो डिजीज क्यों हो रही है, दैट इज ड्यू टू द नॉन फंक्शनिंग ऑफ सम सेल्स, ठीक है, सम सेल्स। तो दैट मीन्स ये जो सेल्स हैं वो कैसे सेल्स होंगे, डिफेक्टिव सेल्स होंगे, ठीक है। सो इसी डिफेक्टिव सेल्स को, इन्हीं डिफेक्टिव सेल्स को क्या करते हैं, रिप्लेस करता है कौन, स्टेम सेल्स। सो वी कैन इजिली रिप्लेस दिस डिफेक्टिव सेल्स, ठीक है, बाय द स्टेम सेल्स, ठीक है, टू क्योर डिजीज, व्हाट, टू क्योर डिजीज, डिजीज को क्योर करने के लिए हम इस स्टेम सेल्स को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड वन, जैसे कि कंडीशन होती है जिसमें कि देर इज वेरियस लाइक ब्लड लॉस, या फिर जो ब्लड काउंट, सॉरी, ब्लड जो काउंट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट दैट इज द डिजीजेस इन विच द ब्लड काउंट, सॉरी, ब्लड काउंट लोअर्स डाउन, ठीक है, डिजीजेस इन विच lowers down
ब्लड काउंट, ठीक है, ऐसा डिजीज जिनमें की जो ब्लड काउंट है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर केस में क्या करते हैं हम, उस पर्टिकुलर केस में वी यूज द स्टेम सेल्स, ठीक है, जिससे कि न्यू ब्लड सेल्स बन सके, है ना यहाँ पे, ठीक है। सो रेड बोन मैरो सेल्स जैसे कि, ठीक है, तो बेसिकली डिजीज इन विच द ब्लड काउंट लोअर्स, ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, स्टेम सेल्स यूज्ड टू इंक्रीज ब्लड काउंट, ठीक है, टू इंक्रीज ब्लड सेल्स इन बॉडी, ठीक है। जैसे कि एनीमिया, ठीक है, डिजीजेस में हम जैसे कि हम बात करते हैं एनीमिया की, ठीक है। एनीमिया में क्या होता है, बेसिकली ब्लड काउंट बहुत ही कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ब्लड काउंट कम होने की वजह से पूरा हीमोग्लोबिन काउंट कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ब्लड सेल्स की जरूरत पड़ती है जब ये सीवियर एनीमिया होता है, ठीक है, व्हाट सीवियर, सो उसमें ये पर्टिकुलर केस पर पर्टिकुलर जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो डिजीजेस में जिसमें कि जो पर्टिकुलर डिफेक्टिव सेल्स हैं, ठीक है, वो उसको क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देन बेसिकली जो लास्ट जो हम दिस इज ऑल द मेडिकल लाइक यूज, ठीक है। जो लास्ट यूज है दैट इज द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, व्हाट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। सो इन केस अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन जो है, ठीक है, वो काम करना बंद कर देता है इनसाइड आवर बॉडी, सो दोज ऑर्गन कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टेम सेल्स, ये जो स्टेम सेल्स है उससे पूरा ऑर्गन हम बना सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना रहता है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ऑर्गन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल स्टेम सेल्स हैं उससे सिर्फ क्या करना रहता है, इंट्रोड्यूस करना रहता है इनटू द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। इन द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल के में जो ऑर्गन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल स्टेम सेल्स है, जैसे कि अगर हमें लिवर सेल्स जो है ट्रांसप्लांट करना है, तो अगर लिवर सेल ट्रांसप्लांट करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा दैट इज हिपैटोसाइट्स, दैट इज द स्टेम सेल्स, लिवर के लिए हिपैटोसाइट्स था, तो वो हमें हिपैटोसाइट्स जो सेल्स हैं, ठीक है, वो उनको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा इन द पर्सन, ठीक है, इन विच द लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है। सो इन दिस वे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बट ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए देर आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, ठीक है। हम ऐसे ही कहीं से भी कैसे भी ट्रांसफर नहीं कर सकते कुछ भी चीजें, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसको ध्यान में रखना पड़ता है ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए देर आर द फैक्टर्स which we have to keep in the mind, ठीक है। So the very first is what, the age group of the individual, what the age group, ठीक है। So basically जो ट्रांसप्लांटेशन है, ठीक है, वो हर लाइक एज ग्रुप में नहीं हो सकता, ठीक है। सो लाइक अगर हो भी सकता है तो फिर भी ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर एज है, ठीक है, अगर बहुत ही अगर द पर्सन इज वेरी ओल्ड, ठीक है, उसके ऑलरेडी बहुत कम दिन बचे हैं, ठीक है, अब इफ द पर्सन इज वेरी ओल्ड, उसके बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो उसकी बॉडी में अगर कोई भी एक्स्ट्रा अलग से बाहर से अगर हम स्टेम सेल्स, ठीक है, इनकॉर्पोरेट कराएंगे, तो उसकी बॉडी जो है उसको लाइक एक्सेप्ट करने में टाइम लगाएगी, क्योंकि बॉडी कैसी है, ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज वाली बॉडी है। तो इतनी जल्दी लाइक उसका मैकेनिज्म धीरे धीरे क्या हो रहा है, बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो क्या हो रहा है, डिटोरिएट हो रहा है धीरे धीरे, लाइक ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है मेटाबॉलिज्म, किसका, ओल्ड एज बॉडी, ठीक है। तो जो भी ओल्ड एज बॉडी है उनका जो मैकेनिज्म है वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, उनका मेटाबॉलिज्म है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा है। तो अगर ऐसी ओल्ड एज बॉडी में अगर हम कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो देयर इज नो यूज, देयर इज लाइक वो तो वेस्ट हो जाएगा, ट्रांसप्लांटेशन जो ऑर्गन है वो समझो वेस्ट हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो बॉडी है वो बहुत ही ओल्ड हो चुकी है, उसका मेटाबॉलिज्म जो रेट है बहुत ही कम हो चुका है, तो वो उसकी बॉडी जो है वो स्टेम सेल्स को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगाएगी, या फिर हो सकता है एक्सेप्ट ही ना करे बिकॉज ऑफ द व्हाट, लोअर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो बहुत ही टाइम लगाएगी जिससे कि कोई फायदा नहीं है, और अगर ओल्ड एज होगी तो इवेंचुअली क्या है, द पर्सन हैज टू डाई।
तो लाइक इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, इस पर्टिकुलर केस में ये होता है कि लाइक हम लाइक डॉक्टर्स को देखना पड़ता है। इफ द पर्सन इज हैविंग अ लाइक बहुत ही उसके आगे पूरी जिंदगी बाकी है जीने के लिए, देन द पर्सन विल थिंक, देन द डॉक्टर विल थिंक कि हाँ द पर्सन नीड द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तभी होगा, ठीक है। सो फॉर दैट द एज ग्रुप इज द लाइक मेन फैक्टर, ठीक है। इट्स द फैक्टर टू अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, टू टेक अंडर कंसिडरेशन while the organ transplantation takes place, ठीक है, like for opting the organ transplantation, ठीक है। The next very important one is the blood group. What? The blood group, ठीक है। The blood group of donor, ठीक है, जो दे रहा है, एंड जो रिसीव कर रहा है, रेसिपिएंट, ठीक है, उसका जो ब्लड ग्रुप है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस इज द फैक्टर जो कि सारी चीजें बिगाड़ सकता है, ठीक है, अच्छी खासी चल रही चीजें को बिगाड़ सकता है। द ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं होगी तो इंडिविजुअल जो रिसिपिएंट है, रिसीवर की जो पूरी बॉडी है डिनाई कर देगी ऑर्गन को रिसीव करने के लिए, ठीक है, और पूरा मेटाबॉलिज्म हिल जाएगा, लाइक पूरा मेटाबॉलिज्म जो है पूरी बॉडी का वो क्या हो जाएगा, पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो द ब्लड ग्रुप, ठीक है, द ब्लड ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, द हिस्ट्री ऑफ एनी हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस, ठीक है। हमें ये भी देखना पड़ता है कि बेसिकली जिस इंडिविजुअल में ट्रांसप्लांट करा रहे हैं या फिर जिस भी इंडिविजुअल से ऑर्गन ले रहे हैं उसका कोई हिस्ट्री तो नहीं है डिजीज का, मतलब कि उसका पर्टिकुलर पहले कभी उसको कुछ इस तरह की डिजीजेज या फिर लाइक बहुत ही सीरियस डिजीज या क्रॉनिक डिजीज तो कभी नहीं हुआ है। तो जो डिजीज ट्रैक जो है रखना, दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट, द हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, व्हाट, हिस्ट्री ऑफ डिजीज ऑफ द रिसिपिएंट एज वेल एज ऑफ द डोनर, ठीक है, रिसीव करने वाले की डिजीज हिस्ट्री, ठीक है। डोनर, अब सबसे इंपॉर्टेंट है डोनर की हिस्ट्री, ठीक है, डोनर की हिस्ट्री ऑफ डिजीज। क्यों? क्योंकि जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा उसकी वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल खुद ही किसी बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है, या फिर पहले कभी पास्ट में कभी कोई इसको सीवियर बीमारी तो नहीं हुई, अगर हुई होगी तो लाइक ब्लड में उसके कुछ एंटीजेंस तो नहीं रह गए, लाइक कुछ भी ऐसा समथिंग, करेक्ट ना। तो ब्लड लाइक हिस्ट्री ऑफ डिजीज जो है रखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ठीक है, द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो डोनर का पूरा लाइक डिजीज हिस्ट्री जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। एंड द पर्सन शुड बी हैप्पी, जिससे भी पर्टिकुलर डोनर है, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर डोनर है उसका जो मेंटल या फिजिकल स्टेट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, लाइक गुड मेंटल एंड द फिजिकल स्टेट, ठीक है, हेल्दी, या फिर कह लो हेल्दी स्टेट ऑफ लाइक स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। तो हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, ठीक है, और फिजिकली भी फिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिजिकली फिट, ठीक है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। लाइक अगर पर्सन, ठीक है, इट इज द पर्सन इज अंडर डिप्रेशन, ठीक है, उसे लाइक कोई सा भी डिप्रेशन है, वर्क का डिप्रेशन, ठीक है, या कुछ भी पर्टिकुलर डिप्रेशन है, फैमिली का डिप्रेशन, ये प्रेशर है, वो प्रेशर है, तो दैट पर्सन से ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। सो द पर्सन शुड बी हेल्दी इनर वाइज भी, आउटर वाइज भी, ठीक है। इनर वाइज लाइक उसका लाइक पर्सनली लाइक फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए, मेंटली, ठीक है। तो डिप्रेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिजीज। अगर द पर्सन इज नॉट मेंटली हेल्दी, दैट मीन्स इट इज दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अंडर कोई डिप्रेशन, द पर्सन इज अंडर कोई एंजाइटी, तो वो पर्टिकुलर केस भी क्या है, दैट्स कम्स अंडर द डिजीज, ठीक है। व्हेन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेशन, तो वो भी एक तरह का क्या है, वो भी एक तरह का डिजीज कंडीशन है, ठीक है। सो ऑल टाइप ऑफ किसी भी तरह का डिजीज कंडीशन हो, द पर्सन शुड बी फ्री ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीज कंडीशन, ठीक है। सो हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, ब्लड ग्रुप जो है वो टेस्ट करना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ जो डिजीज है, ठीक है, दैट शुड बी kept in a mind, ठीक है। तो these all are the factors, ठीक है, which has to be considered, ठीक है, during या फिर before the organ transplantation, ठीक है। So basically जो organ transplantation है, ठीक है, organ transplantation में
जो लाइक कुछ ऐसे चीजें होती हैं जैसे कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम आफ्टर डेथ ही जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा लिवर है, ठीक है, आई है, हार्ट है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब डेथ के बाद ही हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, इन सारे ऑर्गन्स को, ठीक है। अदर ऑन द अदर हैंड जैसे किडनी है, ठीक है, द पर्सन कैन लिव ऑन एक ही किडनी पे जो पर्सन है वो जी सकता है। दैट इज वाई इफ द पर्सन, ठीक है, उसकी जो अगर उसका उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का किडनी फेलियर हो जाता है तो पर्सन क्योंकि एक ही किडनी पे भी जो है लाइफ सस्टेन कर पाता है, तो जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है वो होता है बिफोर डेथ, ठीक है, जो किडनी है वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर द डेथ, ठीक है। एंड ये सारा जो बॉडी अब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का जो आइडिया है आया कहाँ से? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के पहले जो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी होने चाहिए ना जो कि विलिंग हो टू डोनेट द ऑर्गन्स आफ्टर डेथ, बिकॉज वी नो मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गन्स होते हैं वो आफ्टर डेथ डोनेट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में वैसे तो स्किन भी होता है ट्रांसप्लांट, तो स्किन में क्या है, जैसे मैंने किडनी की बात की, ठीक है, तो किडनी, एक ही किडनी में पर्सन जो है जी सकता है, ठीक है। स्किन से कुछ नहीं करना, जहाँ पे जो जहाँ पे जो स्किन है, जैसे कि थाई पोर्शन पे स्किन ज्यादा होता है, तो वहाँ का स्किन जो है जैसे कि जो जो ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि जो बर्न केस होते हैं, जो बर्न केस मतलब कि जो किसी भी एक्सीडेंट में जो लोग हैं वो जल जाते हैं, उनकी स्किन जो है बर्न हो जाती है, तो ऐसे जो बर्न्स के केसेस आते हैं उस केसेस में क्या करते हैं, उस केसेस में जो स्किन है, ठीक है, स्किन को बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी के एरिया से, ठीक है, जनरली जो है थाई एरिया जो होता है वहां से या फिर बट एरिया होता है वहां से क्या करते हैं, वहां से स्किन को लेके फिर क्या करते हैं, जो बर्न एरिया है, अगर फेस पे जला है तो वहाँ का जो बर्न एरिया है वहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में द आईज ट्रांसप्लांटेशन, द हार्ट एंड द लिवर एंड द किडनी एंड द स्किन ट्रांसप्लांटेशन, ये सब कुछ होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गन्स है वो ट्रांसप्लांट होते हैं आफ्टर डेथ, ठीक है। लेकिन ऐसा रूल है, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू कि द पर्सन, ठीक है, बिफोर दैट दे शुड बेसिकली क्या होता है ना, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में जो आफ्टर डेथ भी कुछ समय के लिए लाइव रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हार्ट ऐसा ऑर्गन है जो कि कुछ समय के बाद भी धीरे धीरे क्या होता है, वो धड़कता रहता है, ठीक है, वो हार्ट बीट उसकी कंटिन्यू रहती है फॉर सम ऑफ द मिनट और फॉर द सम ऑफ द सेकेंड्स के लिए, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन। तो आइडिया यहाँ से लगा कि अगर ये कुछ समय तक के लिए भी इस तरह से लाइव हैं तो हम उस ऑर्गन को, ठीक है, बचा के, ठीक है, हम एक पर्टिकुलर डिजीज ऐसे नीडी पर्सन में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं उस ऑर्गन को, ठीक है। सो यहाँ से ये आइडिया जो है डेवलप हुआ ऑफ द वर्ड ऑफ द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बिकॉज सम ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है, जैसे कि आईज हैं, ठीक है, तुरंत जो है बॉडी जो है पूरी ड्रेन नहीं हो जाती आफ्टर डेथ, ठीक है, आफ्टर डेथ बॉडी को एशेस में कंप्लीट होना पड़ता है, एशेस में बॉडी डिकम्पोज होती है, लेकिन डिकम्पोज इतनी तुरंत नहीं होती, ठीक है, इट टेक्स टाइम, द बॉडी टेक्स द टाइम टू डिकम्पोज इटसेल्फ, ठीक है, तभी वो एशेस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सो वो जो टाइम होता है फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन जिसमें कि जो बॉडी है आफ्टर डेथ ऑल्सो, आफ्टर डेथ मतलब कि वो सोल जो है निकल जाता है, ठीक है, द सोल ऑफ द बॉडी वो निकल जाती है, बट स्टिल जो बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या थोड़ा सा फंक्शनेबल रहता है फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। सो उस पर्टिकुलर पीरियड में अगर हम बॉडी से क्या करें, ऑर्गन को हम क्या कर ले, कलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड उसको हम प्रिजर्व करके रखें, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन इज द मेथड इन विच या तो हम ऑर्गन या तो फिर हम स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं इन द लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, राइट इट, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायोप्रिजर्वेशन, ठीक है, क्रायोप्रिजर्वेशन जिसमें कि प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, प्रिजर्व, ठीक है, या तो स्टेम सेल्स को
ठीक है, स्टेम सेल्स को या फिर ऑर्गन्स को, ठीक है, at -196 degree Celsius in nitrogen temperature. Sorry, in liquid nitrogen. इन लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है. सो प्रिजर्व करते हैं स्टेम सेल्स या ऑर्गन्स को, ठीक है, एट -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन. तो जब जितनी भी ड्यूरेशन के लिए जो पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स है, ठीक है, वो लाइव है, उस दौरान क्या करते हैं साइंटिस्ट यूज टू कलेक्ट दैट ऑर्गन्स, और वी कैन से दे कलेक्ट द स्टेम सेल्स, ठीक है, कॉर्ड से या फिर कहीं से भी कलेक्ट करके क्या करते हैं, दे यूज टू प्रिजर्व देम, ठीक है, सो दैट वो यूजफुल हो सकते हैं, उनको ट्रांसप्लांट करा सकते हैं इन द इंडिविजुअल्स विच आर नीडी, जिनको नीड है, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने की, ठीक है. और ऐसे भी कुछ लाइक इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिक्लेयर करते हैं कि आफ्टर देयर डेथ they would like to donate their eyes, they would like to donate their heart and so on, ठीक है. तो ये सारी चीजें भी नेसेसरी होती हैं, लाइक अगर जो डोनर है, लाइक द अवेलेबिलिटी ऑफ द डोनर इज नेसेसरी. अगर जो डोनर जो देने वाला ही नहीं है तो रिसीव करने वाला रिसीव कहाँ से करेगा. सो द अवेलेबिलिटी ऑफ द डोनर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है. सो अवेलेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट. So this is how the organ transplantation का idea came into the mind of the scientist, ठीक है, because some of the organs जो है वो remain like alive रहते हैं, still alive रहते हैं after the death of the human, because human की जब death होती है तो soul just सिर्फ चला जाता है, but the जो mechanism होता है, metabolism होता है body का, वो कुछ time के लिए क्या रहता है, वैसे ही चलता रहता है, ठीक है. metabolism deteriorate कब होना शुरू होता है, जब उसको proper nutrients, प्रॉपर कंपोजिशंस जो है, लाइक सारी चीज़ें जो है मिलना बंद हो जाती हैं, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, बिकॉज द पर्सन इज डेड, लाइक डेड, ठीक है. सो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, बिकॉज द पर्सन इज नॉट हैविंग द फूड ना, नॉट हैविंग द फूड एंड नॉट हैविंग द वाटर एंड सो एंड, ठीक है. सो क्या होता है, धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे ये सब जो मिलना कम लाइक बंद हो जाता है, वैसे ही डिटोरिएशन स्टार्ट होता है, ठीक है. और तब जाके क्या होता है, तब जाके जो बॉडी है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू करती है. लेकिन उससे पहले तक, ठीक है, कुछ समय तक, जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, कुछ समय तक जो है हमारी जो बॉडी के जो भी मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपरली फंक्शन करते रहते हैं. दैट मीन्स द ऑर्गन्स जो है वो स्टिल अलाइव रहते हैं, स्टिल अपना काम करते हैं. तो सिर्फ उसी दौरान जो है द साइंटिस्ट यूज टू कलेक्ट द organs and they preserve those organs, ठीक है, basically under the these of the conditions, ठीक है. So the awareness, ठीक है, of these concept is actually what it is actually increasing and thereby the peoples are now they are willing to donate their body organs, ठीक है. क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो अवेयरनेस है, धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ, ठीक है. द पर्सन केम इन टू नो अबाउट दीज ऑफ द लाइक मेथड्स. तो जो है पर्सन्स जो है, इंडिविजुअल्स जो आगे आए देमसेल्व्स टू डोनेट देयर ऑर्गन्स आफ्टर देयर डेथ, ठीक है. सो आपको पता ही होगा ऐश्वर्या राय ने अपनी आंखें जो डोनेट करने का डिसीजन ले चुका है, ठीक है. सो ले चुकी है डिसीजन, तो आफ्टर डेथ शी विल डोनेट आईज, ठीक है. तो जो भी नीडी पर्सन है, ठीक है, जिनकी आईज नहीं है, सो उनके लिए क्या है, उनके लिए तो लाइक कोई भी ऐसा कर सकता है, ठीक है. ऑब्वियसली ऐसा करने के लिए देयर इज अ रूल्स एंड रेगुलेशन, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑल दैट, एंड द पर्सन शुड बी लाइक ये सारी चीज़ें भी आपकी, ठीक है, अप टू द मार्क होनी चाहिए, ठीक है. जो भी चीज़ें हमने कंसिडरेशन, जो फैक्टर्स अंडर कंसिडरेशन हमने दिया, ठीक है, द ब्लड ग्रुप ऑब्वियसली वो तो बात की बात है, ठीक है, बट द हेल्दी स्टेट, ठीक है, हेल्दी स्टेट, हेल्दी माइंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये भी एक तरह की फैक्टर्स होती हैं, ठीक है. सो दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज ऑल द वी से सेल बायोलॉजी, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट सेल बायोलॉजी इन विच द स्टेम सेल्स मेक्स इम्पॉर्टेंट, लाइक दे प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है. स्टेम सेल से क्या है, पूरा का पूरा ऑर्गन बन रहा है. द स्टेम सेल्स हैविंग द कैपेबिलिटी टू फॉर्म ऑल ऑफ द लाइक पूरा द ह्यूमन ऑर्गन्स, ठीक है. जो ह्यूमन जो सेल्स हैं, ठीक है, वो फर्दर डिवाइड हो, लाइक जो स्टेम सेल्स है वो फर्दर डिवाइड होकर ह्यूमन सेल्स बना रही हैं, देन वो फर्दर ऑर्गन्स बना रही हैं, ठीक है. सो लाइक दिस इज व्हाट, दिस इज
all comes जो stem cells है, that is all comes under what? Cell biology. Next जो further we say लेक्चर होगा, ठीक है, वीडियो होगा, उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट व्हाट, अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है. सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.